इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है, उसमें जो है मैक्सिमम मिनिमम से एक सवाल जो है आपका कंफर्म आएगा और इस क्वेश्चन को कैसे करना है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो है 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। पिछले 4-5 सालों में इस तरह का क्वेश्चन जो हमेशा आया है कि किसी भी एक फंक्शन दे देता है और उस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको क्या करना है, उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग आइए बात करते हैं कि यहाँ प्रश्न क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) = 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12। तो जो हमारा यहाँ फंक्शन दिया हुआ है f(x) = 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12, इसको हम लोग कैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, इसका क्या स्टेप रहेगा, इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि सॉल्यूशन में हम लोग जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसको लिख लेंगे f(x). उसके बाद क्या करना है कि हमको इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या मिल रहा है, हमको मिलेगा f(x) का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा f'(x). तो f'(x) बराबर क्या मिला, तो f'(x) बराबर मिलेगा मेरा 3, इसी तरह छोड़ देंगे। x⁴ का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4x⁻³ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 4x⁻³ तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो किसी भी अगर पावर 3 है तो मतलब यहाँ से हो जाएगा 3x⁻, यहाँ एक पावर घट जाता है, n(x⁻n-1). डिफ्रेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। माइनस यहाँ से आपका 12x² का डिफ्रेंशिएशन यहाँ क्या हो जाएगा 2x, और ये कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 12 का 0 हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के जो f'(x) हमको मिलने वाला है वो मिलने वाला है 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x। ये आपको मिल गया आपका f'(x), ठीक है। तो अब क्या करना क्या है कि इसमें से आपका जो है क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है, उसी पॉइंट पर जो है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकलेगा क्रिटिकल पॉइंट पर। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग जो है, फॉर क्रिटिकल के लिए हम लोग जो है f'(x) को क्या करते हैं 0 कर देते हैं। तो f'(x) को हम लोग क्या करेंगे 0 कर देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट के हम लोग के लिए क्या करेंगे, इसको क्रिटिकल पॉइंट के लिए f'(x) को क्या कर देंगे हम लोग 0 कर देंगे, f'(x) को 0 कर देंगे। तो अगला ये में स्टेप में हम लोग क्या करना है कि f'(x) को 0 कर देना है। जैसे हम लोग f'(x) को 0 करेंगे तो ये जो वैल्यू है मेरा 12x³ जो f'(x) आया है 12x³ प्लस आपका 12x² माइनस 24x, इसको क्या कर देना, आपको 0 कर देना है। यहाँ से क्या होगा, इससे आपको x का वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ से कैसे x का वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से कॉमन कुछ निकालेंगे। तो कॉमन क्या मिल रहा है मेरा, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि कॉमन जो है आपका 12 तो कॉमन आ ही रहा है और इसमें x कॉमन आ जाएगा यहाँ से। तो अंदर में क्वाड्रेटिक बच जाएगा x², ठीक है, प्लस यहाँ से 12 निकल चुका है और x भी निकल चुका है तो यहाँ बचेगा x माइनस, और यहाँ से 12 निकल चुका है तो यहाँ बचेगा माइनस 2x और यहाँ से इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका वैल्यू जो आ गया इस तरह के आ गया। जो मेरा वैल्यू आया उससे x का मान निकालेंगे। तो x का वैल्यू हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग x का वैल्यू यहाँ निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ एक लाइन खींच दें इधर, तो इधर वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। यहाँ से x बराबर आपका एक 0 हो जाएगा, 12x बराबर 0 करेंगे और फिर क्या करेंगे x² प्लस x माइनस 2x, इसको हम लोग क्या करेंगे 0 करेंगे। तो यहाँ से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म को तोड़ेंगे तो क्या आता है मेरा, यहाँ से x² आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आपको प्लस 1x है माइनस 2x। जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये कितना में टूटता है इसको देख लेते हैं। यहाँ से आपका टूट जाएगा ये आपका प्लस 2x और माइनस 1x में, तो 2 माइनस 1x भी हो जाएगा और यहाँ माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस 2x इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो गया वैल्यू, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो x, यहाँ बचा x प्लस 2, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से भी बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 2 अगर कॉमन निकालते हैं, x प्लस 2 अगर यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं तो अंदर में क्या बच जाएगा x माइनस यहाँ से 1 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से आपका 1 था
ठीक है, 1 कॉमन निकाले तो x+2 अंदर बचा, तो x-1 हो गया। जब इसको जीरो करेंगे तो x+2 को जीरो करेंगे, x+2 को जीरो करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका -2, यहाँ से आपका -2 आ गया। और उसी तरह जो है आपका x-1 इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया 3 पॉइंट, x = 0, x = 0, x = 0, x = -2 और x = 1। ये 3 वैल्यू जो है आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया। इसी पॉइंट पर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि जो f' आया है, f' को क्या करना है, आपको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। आगे क्या करेंगे, fx को फिर से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या मिलता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f'' fx का डिफ्रेंशिएशन f'' हो जाएगा। अब यहाँ से 12 x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, आपका 3x² हो जाएगा, प्लस यहाँ से आपका 12 है, x² का आपका 2x हो जाएगा, माइनस 24x का आपका 24 हो जाएगा। यहाँ से आपको देखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 36x² और यहाँ से आपका 24x और यहाँ से -24, ये आ गया आपका f''x। अब जब हम लोग f''x निकाल लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग जो है बारी बारी से जो क्रिटिकल पॉइंट आया है, तो मेरे पास जो क्रिटिकल पॉइंट आया था वो x का जो वैल्यू था वो कौन कौन सा वैल्यू था, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट कौन था, तो सबसे पहला जो था @x = 0, @x = 0। तो 0 पर हम लोग क्या करेंगे कि f''x के वैल्यू को चेक करेंगे कि वो मेरा क्या आ रहा है। तो f''x जो है मेरा वो दिया हुआ था, जो आया है वो आया है 36x² प्लस 24x -24। अगर हम यहाँ से 0 पुट करते हैं तो यह 36 इंटू आपका यहाँ 0 का स्क्वायर, फिर प्लस 24 इंटू यहाँ से आपका 0 माइनस यहाँ आपका 24, कुल मिला के ये 0 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगा वो -24 आएगा। इसका कहने का मतलब हो गया कि ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव आया। जैसे नेगेटिव हो जाएगा तो x = 0 क्या होगा, तो x = 0 जो होगा यहाँ हम लोग लिखेंगे x = 0, x = 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर नेगेटिव आता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि अब उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं 0 पर। ठीक है, तो फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जो फंक्शन मेरा दिया हुआ था ओरिजिनल फंक्शन, उसमें हम लोग f0 का वैल्यू बैठा देंगे। तो जो फंक्शन मेरा दिया हुआ था वो था 3x⁴ प्लस यहाँ से था 4x³ माइनस आपका दिया था 12x² प्लस 12, यही तो दिया हुआ था। तो इसमें क्या करना है आपको कि जो वैल्यू है 0 इसमें पुट कर देना है। तो उससे क्या निकल जाएगा, मेरा मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है आपका कितना आता है वो निकाल देख लेते हैं। तो यहाँ से 0 बैठाएंगे 0, यहाँ टोटल जो है आपका 12 आ जाएगा। तो एक जो है लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो है अगला क्रिटिकल पॉइंट जो है मेरा क्या आया था, तो अगला जो क्रिटिकल पॉइंट आया था वो 1 और -2 आया था, x = 1। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, @x = 1 पर चेक करेंगे, @x = 1। ठीक है, तो @x = 1, तो f''x पर f''x जो है उसी में ही बैठा के हम लोग देखेंगे। तो f''x मेरा है 36x² प्लस यहाँ से आपका 24x -24। इसमें क्या करेंगे हम लोग 1 वैल्यू बैठा के देख लेंगे। तो f''1 का यहाँ पर वैल्यू बैठा के देख लेते क्या आता है। तो यहाँ से आपका 36 होगा और यहाँ से 1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ 24 और -24। यहाँ से क्या हो गया, 24 से 24 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से जो वैल्यू आया 36, ये जो वैल्यू आया पॉजिटिव। इसका कहने का मतलब हो गया x = जो 1 है ये क्या है, पॉइंट ऑफ, ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हम लोग बोल सकते हैं, लोकल मिनिमा। ठीक है, ये जो वैल्यू आया लोकल मिनिमा। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जो फंक्शन मेरा रहेगा उसी में हम लोग क्या करेंगे, x = 1 बैठा देंगे। तो 3x⁴ प्लस 4x³ प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12। इसी में क्या करेंगे हम लोग, f जो है यहाँ 1 बैठा देंगे। तो 1 बैठाने पर क्या मिल रहा है मेरा, तो 3 × 1⁴ प्लस 4 × 1 इसका पावर 3 हो जाएगा, माइनस 12 यहाँ 1 का पावर 2 हो जाएगा प्लस 12। तो कुल मिला के जो वैल्यू मिल रहा है वो आपका 3, यहाँ से 4, यहाँ से -12 और यहाँ से +12। ये 12 से 12 गया तो टोटल जो वैल्यू मिला वो आपका मिला 7। ठीक है,
तो ये जो वैल्यू आया वो x इक्वल टू 1 पर जो है ये आपका मिनिमम वैल्यू आया, ठीक है। लोकल मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ये जो वैल्यू हुआ x इक्वल टू ये जो 12 जो हुआ ये क्या हो गया, ये जो है आपका ये जो वैल्यू है वो आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और ये जो वैल्यू है आपका 7 वो आपका क्या हो गया, लोकल लोकल मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू निकल गया, ये मैक्सिमम वैल्यू निकल गया। लेकिन यहाँ जो मेरे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट आया था तो उसको भी एक बार एक और क्रिटिकल पॉइंट है उस पर भी हम लोग चेक करके देख लेंगे। तो अब जो हम लोग देखते हैं x इक्वल टू -2 पर, एट x इक्वल टू -2 पर हम लोग देख लेते हैं x इक्वल टू -2 पर वैल्यू क्या आता है। तो f डबल डैश x का वैल्यू क्या था, तो f डबल डैश x का जो मेरा वैल्यू था वो था आपका 36x स्क्वायर, 36x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24। इसमें देख लेते हैं वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव वैल्यू आएगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, सॉरी मैक्सिमा होगा, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो यहाँ से आपको देख लेते हैं कि f डबल डैश -2 बैठाने पर क्या आ रहा है। तो यहाँ से आपका 36 इंटू यहाँ से आपका -2 का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ से आपका 24, यहाँ से आ गया -2 और आपका यहाँ हो जाएगा -24। यहाँ से आपको देखते हैं क्या 4, ठीक है। तो 36 यहाँ से इंटू हो गया 4 प्लस यहाँ से यहाँ जो वैल्यू होगा माइनस होगा और यहाँ से 20, यहाँ से 48 आ जाएगा और यहाँ -24। तो आगे देख लेते क्या आता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 6 6 24 के 4 हाथ में 2, 4 12 2 14, 144 आ रहा है। और यहाँ से माइनस, यहाँ से 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 4 2 6 1 7 72, ठीक है। कुल मिला के यहाँ अगर घटाते हैं तो 4 में 2 गया तो 2 और 4 14 में 7 गया तो 7, मतलब 72, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। तो x इक्वल टू -1 जो है अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो x इक्वल टू -2 भी क्या होगा, x इक्वल टू -2 इज, ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ये भी क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, मिनिमा। तो फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। तो फॉर मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, फॉर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जो ओरिजिनल फंक्शन रहता है एफ एक्स इक्वल टू जो ओरिजिनल फंक्शन था उसी में जो है वैल्यू बैठा देंगे। तो 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12, इसी में क्या करते हैं हम लोग जो है वैल्यू बैठा देंगे f इक्वल टू x इक्वल टू -2। यहाँ से 3, यहाँ से आता है -2 का पावर 4, फिर यहाँ से प्लस 4, यहाँ से आपका आएगा -2 टू द पावर 3 -2 12, यहाँ से आपका -2 का पावर 2 प्लस 12। इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, इसको देखिएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आता है वो आपका -20 आएगा, -20। तो यही जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये भी जो है आपका मिनिमम वैल्यू होगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। इसका कहने का मतलब हो गया कि यहाँ जो है आपका एक x इक्वल टू -2 पर मिनिमम वैल्यू आया, उसके बाद जो है आपका x इक्वल टू 1 पर मिनिमम वैल्यू आया और x इक्वल टू 0 पर आपका मैक्सिमम वैल्यू आया। और कितना आया, तो मैक्सिमम वैल्यू 12 आया, मिनिमम वैल्यू आपका 7 आया और यहाँ से मिनिमम वैल्यू जो है आपका -20 आएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से टोटल जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो हमारा जो है टोटल 5 मार्क्स आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।